हमारे इस चैनल पर। और आज हम यहाँ जानेंगे करंट अफेयर को कैसे पढ़ा जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने पूछा है, कहीं इंस्टा पे पूछा है, कमेंट में पूछा है, और जो कोचिंग बच्चे पढ़ते तो उन्होंने भी पूछा कि सर आप ये बताइएगा हम करंट अफेयर कैसे पढ़ें। क्योंकि अभी जो स्थिति चल रही है कोरोना के टाइम में, जो लॉकडाउन में हम लोग घर बैठे हैं, उसमें पढ़ाई और नहीं होती, और जो सबसे बोरिंग आपके कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना होता है, जो बुक पढ़नी होती है, वो पढ़ने का और मन नहीं करता। तो हम पूरी चीज जानेंगे, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और आज हम उसकी स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे कि भाई करंट अफेयर को कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि करंट अफेयर आज के एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं होगा कि भाई करंट अफेयर है, एक महीने बाद पेपर है, लास्ट के 5 दिन पढ़ लेंगे एग्जाम क्रैक हो जाएगा। चीजें आसानी से सॉल्व नहीं होती, आपको लंबे समय तक पढ़ना पड़ता है। जब लंबे समय तक आप पढ़ाई करोगे तो आपके एग्जाम में एग्जाम के बाद एग्जाम निकलते जाएंगे, आप बोलेंगे इतने सारे एग्जाम निकल गए, क्यों? क्योंकि आपकी मेहनत है, तो मेहनत करनी पड़ेगी। आइए हम समझते हैं कि भाई ये कैसे पूरा जो करंट अफेयर का कॉन्सेप्ट है उसे हम कैसे पढ़ें और कैसे वो हमको याद है। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस आए थे, वो मैंने यहाँ पे लिखे और आपको समझाएंगे कि उन्होंने बोला कि हम पढ़ें कैसे। तो सबसे पहले बात तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कोई भी ये चीज मायने नहीं रखाती कि आप किस बुक से पढ़ रहे हो, क्योंकि यहां सिर्फ एक ही चलता है, कॉपी और पेस्ट। आप कहीं से भी पढ़ो, आपको जो डेटा रहेगा वो एक ही मिलना है। जो अगर आप मासिक पत्रिका पढ़ते हो तो उस मासिक में उस मंथ का जो भी डेटा रहेगा वो आप कोई सी, चाहे वो घटना चक्र हो, प्रतियोगिता दर्पण हो, आप कोई सी भी बुक ले लीजिएगा आपको वही मिलेगा, पूरा कॉन्सेप्ट वही मिलना है। क्योंकि यहां पूरा कॉपी और पेस्ट होता है, आप ये नहीं समझ सकते कौन सा सही कौन सा गलत है। कोई भी जो किताब वाला होता है वो अपनी बुकों को मार्केट में लेके आता है, वो ये तो नहीं चाहता कि बच्चों को बेनिफिट ना मिले और बच्चे कल से ना खरीदे, वो चाहता है जितना हो सके उतना अच्छा देने की कोशिश। तो सभी चीजें बहुत अच्छी होती है, पहले तो ये समझा दूं मैं आपको, यानी आप उनको पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चाहे दूसरा, अब आप न्यूज़पेपर, आप चाहे तो टीवी पे न्यूज देखें, बुक से पढ़ें, लेकिन डेली का पढ़ें। करंट अफेयर आपको आधे घंटे 1 घंटे आप आपका टाइमिंग बनाएं और डेली ही पढ़ें, ये ध्यान रखिएगा। अब ये डेली कब करोगे? तो दोस्तों एक चीज और बात बता दूं कि इसके लिए आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, यानी कि मेडिटेशन भी जरूरी है, तब जाके आपके पूरी रूटीन में आता है। आप स्वस्थ रहने के लिए कुछ योगा भी होते हैं, कपाल भारती हुआ, अनुलोम विलोम हुआ, तो ये भी करें। तो उससे क्या होता है, आपका शरीर बहुत अच्छा रहेगा और आप उससे फिर टाइम की जो लिमिट होती है आप उससे पढ़ेंगे, आप बहुत देर तक एक जगह बैठ के भी पढ़ सकते हैं। तो ये आपका पढ़ने का तरीका हुआ। फिर बात करेंगे इसको याद कैसे करें। तो भाई आपको याद करना ही नहीं है ना, आपको याद नहीं करना, आपको सिर्फ पढ़ना है। अब क्या करते हैं लोग, भाई याद करना है, आंखें बंद कर ली, बार बार शब्दों को बोलना, रटना, वो नहीं करना है हमें। सिर्फ जैसे कि ये एक मान लीजिएगा पेज है दोस्तों, आपको सिर्फ ऐसे पढ़ते हुए जाना है, जितना लिखा हुआ है उसको पढ़ते रहना है, सिर्फ आपका पढ़ने का काम है। अब उसके बाद कुछ प्रोसेस है वो भी हम समझते हैं। भाई फैक्ट चुनना, कौन सा एग्जाम में पूछा जाएगा वो फैक्ट पढ़ें। तो दोस्तों वो फैक्ट क्या रहेगा, अब इसमें जितनी भी न्यूज है, अब उसमें से आपको ये देखना है कि चर्चित कौन सी है। या तो कोई बजट आया, जैसे मैं अभी बात करूं कोरोना है, तो आपको कोरोना का कोई भी न्यूज मिला तो आपको पहले यही देखना पड़ेगा कि कहां से शुरुआत हुई, कब शुरुआत हुई, राइट। फिर आपका ये आएगा कि भारत में कब आया और इसके लिए कितना बजट आया, कितना नुकसान हुआ, तो उसको पढ़ना है और फैक्ट वाइज पढ़ना है। दोस्तों एक बात और बता दूं, कॉन्सेप्ट के पूरा ही पढ़ना है। पता चल लिया यहां तो पढ़ लिया आपने कोरोना और फिर उधर का कहीं और अमेरिका की एक चीज और उठा ली, वो नहीं पढ़ना, आपको पूरा कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना है, ठीक है। तो ये हुआ आपका फैक्ट चुनना कि कैसे आप चुने स्ट्रॉन्ग फैक्ट, जहां आपके लग सके कि एग्जाम में इसकी संभावना बनती है। दूसरा अंडरलाइन। अब देखिएगा अंडरलाइन का तरीका ये कि इन 2 पेज को जब भी आपको रिवाइज करना है तो आप इन 2 पेज को तो नहीं करोगे दोस्तों, क्योंकि जो आज हमने टाइम दे दिया वो उसको हमें कम करते हुए जाना है। तो जो चीज आपको लगती है कि हाँ ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसको सिर्फ अंडरलाइन कर लेना है। क्या कर लेना दोस्तों? उसको अंडरलाइन कर लेना है, ताकि हम जब भी अब नेक्स्ट टाइम जब भी रिवीजन करेंगे तो जो अंडरलाइन किया हुआ है सिर्फ हमें वही पढ़ना है। इतना क्लियर हुआ? तो अंडरलाइन इसलिए महत्वपूर्ण है कि उस फैक्ट को चुनना कि क्या काम है और एग्जाम में क्या आ सकता है, तो वो हुआ अंडरलाइन के लिए। तो आपकी नजरें सीधी जब भी वो पेज ओपन करोगे तो जो अंडरलाइन किया वो छूटेगा नहीं। दूसरा बात करेंगे रिवीजन की। अब बोलते हैं रिवीजन, तो रिवीजन क्या एग्जाम के पहले ही होता है? नहीं दोस्तों,
दोस्तों, रिवीजन का मतलब होता है जो चीजों को आपको छूटे हुए कुछ दिन हुए उसको आप बार बार पढ़े ताकि आप भूले ना। तो ये रिवीजन का काम है। जो आपने आज पढ़ा, मैंने बोला आपने 1 घंटा दिया डेली का, अब कल क्या करना है, जो 15 मिनट आपके हैं वो 15 मिनट आपको पुराना रिवाइज करना है, 45 मिनट जो अगला कुछ नया पढ़ना है। फिर अगले दिन का जो 15 मिनट रहेगा उसमें रिवाइज करना है पिछला कुछ, और फिर 45 मिनट्स का आपको रिवीजन करना है। ये भी करिएगा। और वीक का एक डे लीजिएगा जहां आपको सिर्फ रिवीजन ही करना है। तो इस प्रकार से आपको पूरी स्ट्रेटेजी बनानी है। तो क्योंकि देखिएगा कोई भी चीज है जो एक समय में पूरा नहीं होती, आपको लंबे समय तक बनना है। तो आज भी यही कहूंगा, पढ़ते रहिएगा एग्जाम के पर्पज से, क्योंकि एग्जाम आप लोगों को निकालना है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।